अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। एक आम घरेलू औरत से ताकत के ऐवानों तक रसाई हासिल करने वाली अकलीम अख्तर, अल मारूफ जनरल रानी और साबिक फौजी डिक्टेटर जनरल याह्या खान के मुआशिके की कहानियां जुबान ज़द-ए-आम हैं। लेकिन जब हमूदुर रहमान कमीशन ने जनरल याह्या से बाज पुर्स की तो याह्या खान ने यू टर्न लेते हुए जनरल रानी को अपनी बहन करार दे दिया और तारीख को शर्मिंदा कर दिया। जनरल रानी के नाम से मशहूर बेगम अकलीम अख्तर मारूफ खातून सहाफ़ी उरूसा आलम की मां और गुलकार फ़ख्र आलम की नानी थी और उरूसा आलम ने 10 बरस पहले भारतीय पंजाब के वज़ीर आला कैप्टन रिटायर्ड अमरिंदर सिंह से शादी कर ली थी और इंडिया मुंतकिल हो गई थी। जनरल रानी का इंतकाल 1 जुलाई 2002 को लाहौर में हुआ। ताहम पाकिस्तान की सियासी तारीख में आज भी उनका नाम कई हवालों से जिंदा है। ये अकलीम अख्तर रानी कौन थी और उन्हें पाकिस्तान की ताकतवर तरीन खवातीन में से एक क्यों जाना जाता है? हालांकि ना तो वो कोई सियासतदान थी और ना ही किसी नवाबी या जागीरदार खानवादे से उनका ताल्लुक था और ना ही उनका वास्ता अदब या शोबिज की दुनिया से था। इस पुरअसरार किरदार का असल नाम तो अकलीम अख्तर रानी था, लेकिन वो मुल्क के गोशे गोशे में जनरल रानी के नाम से मशहूर हुई। एक ज़माने में उनके मकाम और मर्तबे का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि दिसंबर 1971 को जब पाकिस्तानी फ़ौज ने भारत के सामने हथियार डाले तो उसके चंद रोज़ बाद जनरल रानी को गुजरात में उनके घर में नज़रबंद कर दिया गया और बाहर पुलिस का कड़ा पहरा लगा दिया गया और साथ ही उनका फ़ोन भी काट दिया गया। नज़रबंदी के हुक्म में उन्हें तनबीह की गई कि वो कोई ऐसा बयान नहीं देगी जो पाकिस्तान की सालमियत और दिफा के मनाफी हो। यहां सवाल पैदा होता है कि एक औरत जिसके पास कोई सियासी या फौजी ओहदा नहीं था, उसका हुक्म मुल्क के सदर पर कैसे चलता था? उन्हें मकामी अखबारात पाकिस्तान की मलिका क्यों लिखते थे और वो मुजरमों को मुआफ़ी कैसे दिलवाया करती थी? और इससे बढ़कर वो मुल्की सालमियत और दिफा के लिए इतनी खतरनाक कैसे समझी गई कि उन पर पहरा बिठा दिया गया? आइए जानते हैं। अकलीम अख्तर गुजरात के छोटे से जमींदार के घर पैदा हुई। कुछ अरसा तो वो स्कूल जाती रही मगर मैट्रिक पास ना कर सकी। कम उम्री में ही उनकी शादी एक पुलिस ऑफिसर से कर दी गई। ये शादी कई साल चली और इस दौरान ऊपर तले उनके 6 बच्चे पैदा हुए। यहां तक तो हालात बिल्कुल उस जमाने के रिवाज और मामूल के मुताबिक ही चलते रहे। इस कहानी में यकलख्त एक ऐसा मोड़ आया जिसने सारा प्लॉट तड़पट कर दिया। 60 की दहाई के अवाइल का जिक्र है कि अकलीम अख्तर अपने खावंद के साथ मरी के मशहूर मॉल रोड पर चहलकदमी के दौरान चेहरे से नकाब हटाने पर अपने खावंद के अताब का निशाना बन गई और उसने अकलीम पर हाथ उठा दिया। अपने एक इंटरव्यू में अकलीम अख्तर ने बताया था कि बस यही वो लम्हा था जिसने उनके अंदर बगावत का शोला भड़का दिया। अपने खावंद की इस हरकत से उन्हें इतनी जिल्लत महसूस हुई कि उन्होंने वहीं पर अपना बुर्का नोच कर मरी की मॉल रोड पर फेंक दिया। अकलीम अख्तर रानी ने उसी वक्त ये तहैया कर लिया कि अब वो किसी की बीवी बनकर नहीं रहेगी बल्कि अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारेगी। उसी इंटरव्यू में उन्होंने ये भी बताया था कि मैंने ये सोच लिया था कि मैं मर्दों को उन्हीं के खेल में शिकस्त दूंगी। मेरा खावंद पुलिस में था, इसलिए मैंने बहुत से ताकतवर मर्दों को देखा था। इस दौरान मुझे एहसास हो चुका था कि तमाम ताकतवर मर्दों को अपनी भड़ास निकालने की ज़रूरत महसूस होती है और यह भड़ास किसी बिस्तर के साथी की सूरत में भी निकल सकती है। मर्द का ओहदा जितना बड़ा होगा उसकी ये ज़रूरत भी उतनी ही शदीद होगी। चंद बरस बाद अकलीम अख्तर ने मर्दों की यही ज़रूरत पूरी करने के लिए एक एजेंसी खोल ली जिसमें कई खूबरू लड़कियां उनके लिए काम करने लग गई।
जिनमें फिल्मों की बाज नामवर फनकाराएं भी शामिल थीं। इस मकसद के लिए अकलीम अख्तर ने कराची या लाहौर जैसे बड़े शहरों की बजाय रावलपिंडी का इंतखाब किया। शायद इसकी वजह यह रही हो कि इन दो शहरों में नेपियर रोड और हीरा मंडी की शक्ल में पहले ही मुकाबला बहुत सख्त था। वैसे भी रावलपिंडी फैसला साजों का शहर था और अकलीम अख्तर वहां ताल्लुकात बनाना चाहती थी। साबिक आईजी पंजाब सरदार चौधरी के मुताबिक जनरल यहिया खान और जनरल रानी की पहली मुलाकात सियालकोट में हुई थी, जहां अकलीम अख्तर उर्फ रानी मिलिट्री हॉस्पिटल में जेर इलाज थी। फिर उनकी मुलाकात रावलपिंडी में नाव नोश्किक महफिल में हुई और गोया चिंगारियां भड़क उठी। उसके बाद जनरल यहिया अकलीम अख्तर के यहां बाकायदगी के साथ आने जाने लगे। हत्ता के सरदार चौधरी के बकौल सन 1965 की जंग में जब यहिया खान छमजूड़ियां सेक्टर के इंचार्ज थे, उस वक्त भी महाज आराइश से वक्त निकालकर वो फौजी हेलीकॉप्टर में रानी के घर आया जाया करते थे। जनरल यहिया वहां घंटों गुजारते और खुद को रिलैक्स करते। जल्द ही अयूब खान ने इक्तदार की बागें यहिया खान को सौंप दी और खुद गोशा आफियत में चले गए, जिसके बाद यहिया खान ने मुल्क में दूसरा मार्शल लॉ नाफिज कर दिया और मुल्क के स्याहो सफेद के मालिक बन गए। जनरल यहिया का सितारा बुलंद हुआ तो बेगम अकलीम के अख्तर भी ऊपर उठते चले गए। यही वो जमाना है जब अखबारों में उनका तज़किरा होने लगा। कहा जाता है कि जिस बड़ी शख्सियत को अकलीम अख्तर ने जनरल यहिया खान से मुतारिफ करवाया वो मैडम नूर जहां थी। यहिया खान को मैडम नूर जहां की आवाज पसंद थी। ये वही जमाना है जब मशरकी पाकिस्तान में खाना जंगी जारी थी और मुल्क दो हिस्सों में टूटने वाला था। जनरल यहिया खान के जवाल के बाद जनरल रानी का सितारा भी गहना गया और उन्हें कई महीनों तक नजरबंद रखा गया। मशहूर वकील एहसन जफर ने उनका मुकदमा लड़ा और कोशिश करके उन्हें रिहा करवाने में कामयाब हो गए। वो अपनी किताब मेरे मशहूर मुकदमे में लिखते हैं कि जनरल रानी को जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर बड़ा गुस्सा था और वो कहती थी कि उनके दौरे हुकूमत में मेरे साथ ये सुलूक क्यों हो रहा है। उन्होंने एहसन जफर को एक खत में लिखा कि मेरी दोस्ती यहिया खान से ज्यादा तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ थी। 1 साल से वो मेरे आगे पीछे रहते थे। मैं उनके लिए दावतों का एहतमाम करती रही। जब सकूत ढाका की तहकीकात शुरू हुई तो इस हवाले से बनने वाला हमीदुर रहमान कमीशन जनरल रानी के मामले तक भी पहुंचा। जब कमीशन ने यहिया खान से जनरल रानी के बारे में सवाल किया तो उन्होंने तारीखी यू टर्न लेते हुए कहा कि मैं रानी के खानदान को उस वक्त से जानता हूं जब मेरे वालिद आगा सादत अली की बतौर एसपी गुजरात पोस्टिंग हुई थी। जहां तक अकलीम अख्तर उर्फ जनरल रानी की बात है तो वो मेरी बहन की तरह है। जनरल यहिया ने हमीदुर रहमान कमीशन के सामने जनरल अकलीम अख्तर उर्फ रानी को अपनी बहन तो करार दे दिया, लेकिन साबका आईजी पुलिस सरदार मोहम्मद चौधरी ने अपनी आप बीती जहान हैरत में कुछ ऐसा लिखा है जो उनके इस दावे की मुकम्मल नफी करता है। सरदार चौधरी लिखते हैं, शाह ईरान सरकारी दौरे पर पाकिस्तान आए हुए थे। जब उनकी वतन वापसी का वक्त आया तो सदर यहिया खान अपने कमरे से बाहर आने का नाम नहीं ले रहे थे। सब लोग इंतजार में थे। प्रोटोकॉल का बहुत संगीन मसला पैदा हो गया क्योंकि जनरल यहिया खान के बेडरूम में दाखिल होने की कोई जुर्रत नहीं कर सकता था। आखिरकार उनके मिलिट्री सेक्रेटरी जनरल इसहाक ने अकलीम अख्तर उर्फ जनरल रानी से कहा कि वो अंदर जाएं और सदर को बाहर लाएं, क्योंकि सिर्फ जनरल रानी ही उनके कमरे में बिना रोक टोक आ जा सकती थी। मिलिट्री सेक्रेटरी के कहने पर जनरल रानी जनरल यहिया के रूम में दाखिल हुई तो उन्होंने देखा कि मुल्क की मशहूर तरीन फनकारा सदर के साथ मसरूफ अमल है। कुछ लोग ये कहते हैं कि वो शख्सियत मलका तरन्नुम नूर जहां थी। खुद जनरल रानी के बकौल उनको इस मंजर से बड़ी कराहत और रकावत महसूस हुई। उन्होंने कपड़े पहनने में सदर जनरल यहिया खान की मदद की और बमुश्किल तमाम उन्हें कमरे से बाहर लाईं ताकि वो शाह ईरान को अलविदा कह सके। बहुत शुक्रिया।